सीयूटी के अंडर में आने वाली टॉप 3 यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की हैं, आप लोगों को करा रही हैं प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीबीए एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का प्रोसेस सीयूटी के थ्रू किस तरीके से होने वाला है, किन किन सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितना फीस है, कितना सीट इंटेक है, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सीयूटी के अंडर में आने वाली टॉप 3 यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की हैं और आप लोगों को करा रही हैं प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीबीए एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का प्रोसेस सीयूटी के थ्रू किस तरीके से होने वाला है, किन किन सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितना फीस है, कितना सीट इंटेक है, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम बनाते हैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट रिगार्डिंग एडमिशंस एंड योर करियर गाइडेंस। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए ये है सीयूईटी की वेबसाइट। अब मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूंगा आज बेसिकली। एक है आप लोगों का IGD-TUW और दूसरा है NSUT और तीसरा है हमारे पास NSUT। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एक ही पोर्टल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं सीमैक का पोर्टल है। जैसे कि बीटेक के एडमिशन्स होते हैं ना भाई, तो बीटेक के एडमिशन्स में आप लोगों को जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। देन आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है बीबीए कोर्सेज में, तो उनके लिए भी इन्होंने एक अपना कॉमन पोर्टल बनाया जिससे इनकी तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। कैसे होता है समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि भाई यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। आज की डेट में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, जाके आप इनका नाम डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पे, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे एक तो DTU आ जाएगा आपका, एक है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे उनके लिए जिनका हम तीनों काउंसलिंग पोर्टल एक साथ दिखाते हैं, जैसे कि IGD-TUW, ये स्पेशली वीमेंस के लिए है कॉलेज। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये 2 हो गई आपके पास। तीसरा जो NSUT है, अभी हाल फिलहाल में इसका नाम नहीं है, बट यहाँ पे भी एडमिशन के लिए आप लोगों को CUT का एग्जाम ही देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो है CUT के थ्रू ही एडमिशन हुआ था। अब यहाँ पे NSUT ये अलग है और NSUT जो दिल्ली का है वो अलग है, उसका नाम अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए क्लिक करते हैं इस यूनिवर्सिटी पे और देखते हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। DTU पर जाते हैं सबसे पहले, तो CUT के थ्रू यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। पहला है BA इकोनॉमिक्स और दूसरा है BBA कोर्स। जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इन केस ऑफ BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना जरूरी है, कंपलसरी है। 50% आपकी जो है क्लास 12th के अंदर मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ये है BBA और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात। अब आते हैं हम IGD-TUW के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोर्स ऑफर करा जा रहा है वो है BBA। देन आपके पास बीटेक कोर्स है CSE AI, ये लेटरल एंट्री के लिए बात हो रही है। ये हमारे पास इस टाइम पे जो है कोर्सेज है डायरेक्ट बीटेक का नहीं है, फर्स्ट ईयर का नहीं है, लेटरल एंट्री का है। डायरेक्ट के लिए आप लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैक की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है, उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। फाइन। तो हम जो स्पेशली बात करेंगे मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, BBA के बारे में। सेम NSUT के अंदर भी BBA कोर्स जो है अवेलेबल है। अब इनका एडमिशन किस तरीके से होता है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपको BBA कोर्स के लिए लेना पड़ेगा, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। ये 2 एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। जब हम बात करते हैं NSUT DTU के बारे में, तो DTU के बारे में भी जब हम बात करेंगे, तो BA इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को लेना पड़ेगा एक तो मैथमेटिक्स, जो कि आपको डोमेन में सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि 2 आपको लेने पड़ेंगे डोमेन अदर देन मैथमेटिक्स, यानी कि कोई भी हो सकता है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स भी हो सकता है, चाहे तो वो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स भी हो सकता है इन केस ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, और एक कोई आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो BBA है, BBA के लिए अगेन आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है इंग्लिश का और दूसरा आ रहा है जनरल टेस्ट का। तो ये 2 जो है आपको लेने पड़ेंगे। तो मैं अगर बोलूँ कि आपको अगर करना है भाई NSUT से, अभी NSUT का नाम नहीं है, ध्यान रखना, DTU और IGD-TUW, थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आप BBA करने के लिए आपको लेना पड़ेगा भाई BBA के लिए इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। आपका यहाँ पे एडमिशन जो है इसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। चलिए अब आपको हम समझ लेते हैं कि आपने इस सेक्शन के अंदर एग्जाम दे दिया है ना। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के आप हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर लोकेटेड है। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो दिल्ली में ही हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। IPUCT यानी कि IPUCT का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है BBA के लिए, DTU NSUT सभी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अपने जो है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है कराते हैं। हायर एजुकेशन
छतरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे रखी है, आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैचेस के लिए आप लोग हमारे BBA स्पेशल कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने लाइव बैच के अंदर। यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है आज की डेट में। 999 का आपको कूपन अप्लाई करना है और आपको यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी आज की डेट में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन मोड के लिए आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर में आके हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए। अब ये तो हो गई बात एंट्रेंस एग्जाम की, भाई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, दैट इज ओके, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे पता चलेगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों को आगे फॉलो करना है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है नेक्स्ट स्टेप में CMAC की काउंसलिंग अटेंड करना। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई CMAC क्या है? क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी के बारे में, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, NSUT ये यूनिवर्सिटीज़। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो भाई आप NSUT का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करो, फिर DTU का जाके भरो, फिर आप IGT TUW का फॉर्म फिल करो। तो आपके पास कितनी यूनिवर्सिटी हो गई? 3, तो 3 एप्लीकेशन फॉर्म अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने कंबाइंड काउंसलिंग का जो है पोर्टल आपके लिए बना देते हैं। तो 3 यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक साथ अपना जो है एक ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हो कि भाई फर्स्ट नंबर पे मैं अपना DTU रखना चाहता हूँ, सेकंड नंबर पे मैं अपना NSUT रखूँगा, तीसरे नंबर पे मैं अपना रखूँगा कौन सा कॉलेज IGD TW, वहाँ पे मैं BBA करूँगा। तो इस तरीके से आपको अपनी एक प्रेफरेंस यहाँ पे देनी होती है। चलिए मैं आप लोगों को एक CMAC का पोर्टल भी इनका दिखा देता हूँ। हम जाते हैं CMAC लिखेंगे गूगल पे, तो CMAC एडमिशन का जो है आपके पास एक काउंसलिंग का पोर्टल इस तरीके से देखने को मिलेगा, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी, जिसके अंदर आप लोगों को ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी। तो देखिए मैनेजमेंट है, तो भाई मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बात हो रही है। तो BBA का अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि अभी टाइम है इसके अंदर, ठीक है। और MBA के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं 19 अप्रैल तक यहाँ पे जो है टाइम दिया गया है। तो यहाँ से आप तीनों ही यूनिवर्सिटी के अंदर MBA कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पोर्टल के बारे में समझ में आ गया होगा, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये हैं यूनिवर्सिटीज़। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनके एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं हैं, इनके पास विद इन अ कैंपस ही सीट्स है जो कि बहुत लिमिटेड होती है। जब हम बात करते हैं IGT TUW के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास BBA के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है विमेन कैंडिडेट के लिए। फाइन, इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है अवेलेबल, जैसे कि ये मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपरली इनका जो है ब्रोशर भी डाउनलोड कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है NSUT का। NSUT के अंदर आप लोगों को BBA करने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा इनका, सेम विद DTU, सेम विद आपका जो IGD TUW है, वहाँ पे भी आपको इतना ही फी स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलने वाला है। जब हम बात करते हैं DTU की, तो देखिए यहाँ पे हम गए, CMAC का काउंसलिंग का पोर्टल हो गया। देन आगे बढ़ते हैं और ये CMAC का 2022 का पोर्टल हो गया। जो स्टूडेंट DTU के अंदर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए अगर सीट्स के बारे में बात करें तो 62 सीट्स हैं। टोटल मिला के सीट्स बनती है आपकी 180। ये पूरा का पूरा डिवाइड करा हुआ है कि भाई SC कैंडिडेट के लिए कितना, जनरल के लिए कितना है और EWS के लिए कितना है। तो टोटल सीट्स मिला के आप लोगों की 180 होती है। ये जो मैं आपको ब्रोशर दिखा रहा हूँ 2022 का दिखा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, बट सीट ऑलमोस्ट आप लोगों की जो है यही रहने वाली है। रीजन कैटेगरी के बारे में बात करें तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कोर्स दिए जाते हैं। एंड आगे बढ़े तो फी स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का आपको कितने का देखने को मिल रहा है DTU में, 98,000 पर एनम, 1 लाख पर एनम। इस तरीके से आप लोगों को जो है फी स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है। तो जब हम बात करते हैं BBA की, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, तो इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑन एन एवरेज 1 लाख पर एनम का फी स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे IGD TUW की, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पे आप लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है 84,000 फर्स्ट ईयर का, ये 2021 के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। अभी आप इनकी वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, नहीं मिलती भाई। मैंने बहुत कोशिश करी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी ही नहीं आपको। तो पुराने सोर्सेज से हमको जो है एक आइडिया लगाना पड़ता है, लमसम। तो यहाँ पे देखिए फी ब्रेकअप भी दिया हुआ है। यहाँ पे 5,000 सिक्योरिटी के, 2,000 रुपये आपके जो है वन टाइम एलिमनी फीस है। तो 84,000, 91,000, 99,000 इस तरीके से आप लोगों की जो है BBA की फीस होने वाली है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले का है, जब यहाँ पे CUT के थ्रू नहीं लिया जाता था। तो पहले यहाँ पे जो है मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ करते थे। अब आप लोगों को CUT का एग्जाम देना पड़ेगा और साथ में आप लोगों को इंग्लिश और जनरल टेस्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये IGT TUW का है, ठीक है, जो मैंने आपको भी दिखाया।
अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को जो सीट मिलने वाली है बीबीए कोर्स के लिए, ये IGTDW का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर आप सीट इंटेक आपको देखने को मिलेगा वो है 64 सीट जो है दिल्ली रीजन की यहाँ पे अवेलेबल है। आउटसाइड दिल्ली की है 11 सीट्स। तो टोटल कितनी सीट्स हो जाती है? 75 हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी जो है समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पॉलिसी है, चाहे वो NSUT हो, चाहे वो DTU हो, चाहे ये हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी हो, 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट एंड 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। अब ये इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली क्या होता है? जिन स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास 12th करी है कंप्लीट कहाँ से? दिल्ली से, वो स्टूडेंट कहलाएगा इनसाइड दिल्ली, जिसकी मार्कशीट पे एड्रेस भी दिल्ली का ही है। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट वो कहलाएगा जिसने अपनी क्लास 12th या फिर लास्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? आउटसाइड दिल्ली से करी है, उसके स्कूल पे एड्रेस चाहे नोएडा का हो चाहे गुड़गांव का हो, वो बच्चा कहलाएगा आउटसाइड दिल्ली का, ठीक है। अब आ जाते हैं DTU के बारे में बात कर लेते हैं। तो DTU के अंदर टोटल सीट इंटेक है आप लोगों के पास 180 सीट्स, ठीक है। हमने NSUT का देख लिया, IGTDW का देख लिया, अब हम देख रहे हैं DTU का। यहाँ पे आपके पास जो सीट इनटेक है वो है 182। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास्ट के दिखा रहा हूँ मैं, पहले ये थी, अभी अपडेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर भी आपके पास जो है 21 का है और 24 तक का है। अब इसी के अंदर थोड़ा बहुत +5 या फिर 10,000 आप अपना जो है प्लस लगा के चलो, इतना हो सकता है ऊपर नीचे, भाई हर साल थोड़ा बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फीस स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हो। 93,000 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 98,000 एंड 1,000 जो 1 लाख जो है आप लोगों का थर्ड ईयर का फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ नहीं पता कि भाई 4 साल का हुआ है नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे आपको जो मैं फीस दिखा रहा हूँ 3 साल के हिसाब से दिखाने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर अब जो है DTU के अंदर किस तरीके से होने वाला है आप लोगों का, वही CUT के एग्जाम के थ्रू होने वाला है। अब यहाँ पे भी सेम आप लोगों की रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। 85% इज फॉर दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% है। और ये बीबी आप लोगों को जो है USME में देखने को मिलेगा, इनका जो ईस्ट कैंपस है वहाँ पे आपको ये DTU ऑफर करता है इस कोर्स को। तो आज हमने बात करी है किसके बारे में? एडमिशन प्रोसेस के बारे में, CMAC के काउंसलिंग के बारे में आज हम समझ गए हैं, फीस स्ट्रक्चर हम समझ गए हैं, सीट इनटेक हम आज समझ चुके हैं। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी रिसर्च करने की, भाई कौन कौन सी जगह पे आपको BBA करने को मिल रहा है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने को मिल रहा है, ताकि आप लोगों को भाई मिल सके बहुत अच्छा खासा आइडिया, आपके पास एक बैकअप प्लान बन जाए। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे जो है प्रॉपर आप लोगों के लिए डिटेलिंग के साथ वीडियोस बनाई हुई है। देखिए BBA रोड मैप टॉप कॉलेजेस, मैंने BBA के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी बात करी है, मैंने CUT के अंडर में आने वाले टॉप BBA कॉलेजेस के बारे में बात करी है, जिसमें से हमारे पास NSUT DTU की बहुत अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आई थी, डिमांड आई थी कि सर इसके बारे में बताओ। तो मैंने आप लोगों को आज इसका जो है एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी ऐड हो जाती है NSUT, तो करेक्शन विंडो के टाइम पे जो है अपना इसका जो है आप एडिशन कर लेना, आप लोगों का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप आप लोगों को भाई चैनल पे कंटेंट तो अच्छा लग ही रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हायर एजुकेशन के साथ जुड़ जाओ ऑफलाइन बैच के थ्रू। 1 अप्रैल को हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हाउ दिल्ली छतरपुर में हमारा जो है सेमिनार कंडक्ट होगा। आप लोग आइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।